शेड्यूल चेंज हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल चेंज हो गया। इंडियन मीडिया पर खुशियां मनाई जा रही हैं कि थरथरली मच गई है पाकिस्तान सुपर लीग में। इसके पीछे रीजन क्या है? वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर आपने निकाले, 23 आप लोगों ने भारतीय ब्रॉडकास्टर निकाल दिए। पीएसएल में हलचल आ गई है ब्रॉडकास्टर निकालने की वजह से। ये बात गलत है। शेड्यूल किस वजह से चेंज हुआ है, कुछ मैचेस का चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ऐसी मजीद 6 अपडेट्स लाया हूं क्रिकेट के हवाले से। दूसरी तरफ जले पैर शाहिद अफरीदी ने नमक छिड़क दिया है। शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी तो एपिसोड शुरू हुई थी, आपने डायरेक्ट पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। पड़ोसी मुल्क में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, लेकिन ये है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताया। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के रिलेटेड भी स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो ये शाहिद अफरीदी से करंट जो हमारे मोहसिन नकवी चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी नाराज है। ये कहना था शाहिद अफरीदी का। और पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी बात की है। मजीद क्या स्टेटमेंट है शाहिद अफरीदी के, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी तरफ आजकल अली तरीन मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर एक नए दिन एक नया स्टेटमेंट आता है। अब अली तरीन ने यू टर्न ले लिया है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। उसने मजीद स्टेटमेंट दिया है मुल्तान सुल्तान के हवाले से कि मुल्तान सुल्तान कहीं नहीं जा रही, हम इसको रखेंगे। लेकिन उसने कुछ शर्त रखी है, किस वजह से हम मुल्तान सुल्तान को रखेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करेंगे। कोई शक मैं क्लैरिफाई कर लूं कि कोई चांस ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान हमारे हाथ से जाएगी। मुल्तान सुल्तान के अलावा भी पाकिस्तान टीम पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर फिर से अली तरीन ने क्वेश्चन मार्क उठाए हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको लग रहा होता है सोल्ड आउट, यानी तमाम टिकटें सेल हो गई हैं। लेकिन हम जब मैच में जाकर देखते हैं वहां पर क्राउड ही नहीं होता। तो ये घपला कहां पर हो रहा है? इस पर भी मुल्तान सुल्तान की उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, और मजीद क्या स्टेटमेंट दिए हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। शुएब अख्तर पिंडी एक्सप्रेस, उसका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है दोस्तों। बार बार इस पर डिस्कस होती है शाहीन शाह अफरीदी 2022 के वर्ल्ड कप में मैदान छोड़कर क्यों गए थे, उसको सिर्फ कैरियर ही क्यों प्यारा था। शुएब अख्तर का कहना था, अब जो स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, शुएब अख्तर का कहना था चाहे मेरी बॉडी में एक कतरा अगर खून भी बाकी होता तब भी मैं ओवर करवाता। जो वो 12 गेंदें थी वो मैंने कंप्लीट करनी थी। चाहे मुझसे भागा जा रहा हो, मैं गिरता फिर उठता, फिर गिरता फिर उठता, इंजेक्शन ठोकता, कुछ भी मुझे करना पड़ता, मैं वहां पर कुर्बान हो जाता, मर जाता, मिट जाता, लेकिन मैंने मैदान नहीं छोड़ना था। मैंने करियर को नहीं देखना था, मैंने देखना था कंट्री को। मजीद क्या कहना है शुएब अख्तर का, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक बॉल करता, आके गिरता, मेरा घुटना टूटता, मेरा मुंह लगता, मेरे मुंह से खून आ रहा होता, मैं फिर खड़ा होता, फिर इंजेक्शन लगाता इसको अंदर, सुन करता गोडे को, फिर आता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर आता, फिर गिरता। लोग कहते तुम खत्म हो जाओगे, घुटना टूट जाएगा, मर जाओगे। मैं कहा मर जाना बेहतर है इस वक्त, वर्ल्ड कप हाथ से। That willpower, you know, that strength. ये था वो मोमेंट जहां पे आप सुपरस्टार बन सकते थे। दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में सलमान अली आगा को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं है। बोलते हैं कि वो इंजर्ड है, लेकिन इंजरी की इतनी शिकायत नहीं है। मीडिया और ही कुछ क्लेम करने लग रहा है, क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं शादाब खान पर। मजीद क्या है कैप्टन सलमान अली आगा के हवाले से, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि T20 का कैप्टन अपनी ही
कंट्री की लीग में नहीं खेल रहा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मीडिया क्लेम करने लग रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं पीएसएल के हवाले से कि पीएसएल का रीशेड्यूल क्यों आया सामने। दोस्तों उसके पीछे बड़ी रीजन थी। अगर आप 1 मई का मैच देखते हो तो आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा 3:30 बजे, यानी 3:30 बजे दिन का ही टाइम होता है ऑलमोस्ट। गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह फैसला किया गया है कि जो डे के मैचेस है उसको चेंज कर दिया जाए, नाइट में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर जो 1 मई को मैच था, ये मैच अब होगा 6 मई को, और जो 10 मई का मैच था वो शिफ्ट हो गया है 11 मई को। पहला मैच जो शिफ्ट हुआ था वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग का था। दूसरा मैच भी मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। नाइट टाइम ये मैच खेले जाएंगे दोनों। ब्रॉडकास्टर का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। इंडियन ब्रॉडकास्टर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उसी रात निकाल दिया गया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपनी कंट्री को वापस चले जाएं। वाघा बॉर्डर के थ्रू इनको भेजा गया था। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट पर। सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने कहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस के हवाले से। शाहिद अफरीदी का कहना था कि खेल में सियासत को नहीं होना चाहिए, ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं। दूसरी बात उसने ये कही अटैक के हवाले से। शाहिद अफरीदी का कहना था कि अभी तो एपिसोड हुई है, स्टार्ट हुई थी, लेकिन इंडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था। अगर आपके पास कोई प्रूफ था, आपने इन्वेस्टिगेशन की, 2 मिनट में कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर आपके पास फिर भी कोई प्रूफ है तो आप लेकर आओ, दुनिया के सामने दिखाओ, इंटरनेशनल मीडिया को दो, पाकिस्तान से कांटेक्ट करो, जहां भी आपका दिल करता है, लेकिन आप प्रूफ के साथ बाहर करो। सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर आकर ये बेवकूफियां ना मारो। अगर आपके पास प्रूफ है तो मीडिया पर आकर दिखाओ, ये देखिए ये प्रूफ है, ये पाकिस्तान ने करके दिखाया है, फिर तो है अच्छी बात। अगर खाम का इल्जाम लगाना है, ये आप लोगों की भूल है। यहां पर आप लोग गलत हो, पाकिस्तान गलत नहीं है। मजीद शाहिद अफरीदी का कहना था हम आपस में है पड़ोसी, पड़ोसियों को एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। ये शाहिद अफरीदी ने कहा है कि लड़ाई में एंड पर जाओगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं नजर आएगा, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। आपको अभी सोचना चाहिए, अभी मिल बैठकर ये डिसाइड करना चाहिए कि कहां पर मिस्टेक है। दहशतगर्दी को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना पाकिस्तान करता है, ना इंडिया करता, और जान किसी की भी जाए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जान नहीं जानी चाहिए। इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप लेकर आओ, हम आपका साथ देंगे। जिसने भी ये किया है हम उनको इबरत का निशान बनाएंगे, लेकिन आप गलत इल्जाम ना लगाओ। शाहिद अफरीदी का कहना था कि मोहसिन नकवी मुझसे बहुत नाराज है। मोहसिन नकवी के हवाले से बात ना करें। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर सकते हैं। क्या पीसीबी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे? इस पर शाहिद अफरीदी ने कहा है हाँ, मैं जरूर आना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहता हूं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। टैलेंट बहुत है लेकिन उसको ग्रूम नहीं किया जाता। यानी टैलेंट की हम पहचान करते हैं, लेकिन पॉलिश करना भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम है ना। किसी भी प्लेयर को फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट करना, यानी हर चीज उसको प्रोवाइड करना, ये पीसीबी का काम है। अगर किसी के पास टैलेंट है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के हवाले से। मुल्तान सुल्तान के ओनर का यह कहना है कि मुल्तान सुल्तान कहीं भी नहीं जा रही, ये हमारे हाथ में है, लेकिन अपने ही स्टेटमेंट पर इसने यूटर्न ले लिया है। पहले कह रहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे इंक्रीज किए तो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पर ईयर 25% पैसे इंक्रीज कर दिए जाते हैं हर साल। फ्रेंचाइज स्पेशली मुल्तान सुल्तान 1 अरब आई थिंक 30 करोड़ किसको देती है? पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, यानी पीसीबी को ये पैसा जाता है। इतना ज्यादा पैसा जाता है, लेकिन डेवलपमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही होती। मुल्तान सुल्तान के ओनर का कहना था कि इस बार अगर पैसे इंक्रीज हुए तो मैं ये टीम नहीं लूंगा, मैं शायद सेल कर दूं, लेकिन अब ये कहना है इसका हम रीबिड की तरफ जाएंगे, हम इसको नहीं परचेज करेंगे, मार्केट में इसको भेजेंगे। मार्केट में इससे बढ़कर कोई बोली लगाता है इस पर तो अच्छी बात है, तो फिर वो हम ही उस हिसाब से लेंगे, लेकिन ये मार्केट में लेकर जाएंगे इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन जो हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम का वो पैसा बनता नहीं है। इसके पीछे 2 से 3 रीजन है। एक तो ये कि 2-3 साल ही सिर्फ
प्रॉफिटेबल बिजनेस था, वो भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ था, हमें सिर्फ नुकसान नहीं हुआ था। जो हमारा ओवरऑल जितना भी पैसा लगा है ये हमारा लॉस में ही जा रहा था। लेकिन 2 से 3 सीजन ऐसे गुजरे हैं जहां पर हमारा नुकसान नहीं हुआ था अगर प्रॉफिट नहीं आया था तो। लेकिन अब कुछ बात अलग है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं किया जिस वजह से इसको हाइप दी जा सके, प्रॉफिट की तरफ बढ़ा जा सके। एक पाथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में जाकर भी चलो प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। मुल्तान सुल्तान के ओनर का ये कहना है कि मार्केट में जाएगी ये टीम, यानी मार्केट से मुराद ये है कि हम मुल्तान सुल्तान पर रीबिट करेंगे, यानी मार्केट में ये जाएगी टीम, वैल्यूएशन लगेगी इसकी, कौन इस पर ज्यादा बिट लगाता है वो लेकर चला जाएगा। लेकिन ये हमें अंदाजा हो जाएगा क्या जो वैल्यूएशन पे हम करने लग रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लायक भी है या नहीं है, या हम खाम खा इतना ज्यादा पैसा देने लग रहे हैं। मार्केट में जाएगी, सबको पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को पता चलेगा कि वैल्यूएशन क्या है आखिर मुल्तान सुल्तान की टीम, लेकिन आप हमसे वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो। तो सिर्फ उसका ये क्लैरिफिकेशन आकर देना था मीडिया पर और झंझोड़ना था कि मैं थक चुका हूं आप पर बात करते करते, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस पर काम ही नहीं कर रहे हो। आप पूरा साल सोए रहते हो, एंड पर आकर छोटा मोटा कोई इवेंट रख लेते हो, इससे पाकिस्तान सुपर लीग को हाइप नहीं दी जा सकती। आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, जिस वजह से आपका ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। शुएब अख्तर ने फिर से ये कह दिया कि शहनशाह अफरीदी ने जो की है गलती वो बहुत बड़ी गलती है। इस पर डिफेंड भी किया था शाहिद अफरीदी ने कि अपने कैरियर को देखना चाहिए, कैरियर बहुत बड़ा पड़ा है आपके पास, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है 2022 के बाद शहनशाह अफरीदी को सिर्फ जलालत मिली है। जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, शहनशाह अफरीदी की करंट परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है। लीग में आप इसको कंपेयर ना करो, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। शुएब अख्तर का कहना था मैं गिरता, मैं इंजेक्शन ठोकता, मेरे नाक से खून आ रहा होता, कुछ भी हो रहा होता, लेकिन वो 12 बोले मैं करवा के जाता। मैं पाकिस्तान के लिए वो बात ज़रूर करता, क्योंकि मैं कंट्री की तरफ देखता। कंट्री मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा भी अपनी कंट्री के लिए कुर्बान होता, लेकिन वो मैं 12 मिनट ज़रूर मैदान में टिकता। मैं अपनी बॉल्स पूरी करवा कर जाता। मैं पाकिस्तान के लिए काम करता और मैं पाकिस्तान का हीरो कहलवाता। मैं तो ये ज़रूर करता, लेकिन बहुत से लोग कैरियर की तरफ देख रहे हैं, वो अलग बात है। शुएब अख्तर का ये मानना था कि शहनशाह अफरीदी को उस दिन मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शुएब अख्तर का कहना था चाहे मैं मर ही क्यों ना जाता, लेकिन कंट्री के लिए मैं मरना पसंद करता, मैदान छोड़ना मैं पसंद ना करता। कुछ भी हो जाता मैं, लेकिन मैं मैदान में ही रहता, अपनी कंट्री के लिए मैं कुर्बान हो जाता, कैरियर को मैं ना देखता। कैरियर क्या चीज़ है, कंट्री के आगे कैरियर क्या चीज़ है। मैं सिर्फ कैरियर को मैं ठोकर मारता, लेकिन मैं मैदान को छोड़कर ना जाता। कुछ भी होता मैं वहां पर रुककर लड़ता, कंट्री के लिए लड़ता। अब बात करते हैं सलमान अली आगा के हवाले से। सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट के मैच आपने देखा होगा 1 से 2 मैच वो खेले हैं, लेकिन उसके बाद में वो नहीं खेल रहे। बहुत से लोगों का मानना है इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, लेकिन सलमान अली आगा की जो इंजरी थी वो उसी टाइम ठीक हो गई थी। रिहैब में चल रहे हैं, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ये चाह रहे हैं कि ये बेंच पर ही बैठा रहे। कौन चाह रहा है? मीडिया ये क्लेम करने लग रहा है कि शादाब खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी शादाब खान चाहते हैं कि सलमान अली आगा ना खेले। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद शादाब खान ये ना चाह रहे हो, लेकिन मीडिया क्लेम ये कर रहा है शादाब खान की जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा टीम में हो, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन शादाब खान को भी पाकिस्तान टीम में आना है, तो कुछ ना कुछ तो गेम वहां पर डल रही है कि शादाब खान क्यों नहीं खिला रहा है सलमान अली आगा को। लेकिन आपने देखा होगा एक वीडियो में जहां पर ये सलमान अली आगा कह रहा था कि मेरे रिहैब का भी तो कुछ कर लो, पंजाबी में उसने कुछ ऐसा बोला था। यानी इंजरी का कोई भी सीन नहीं है, सिर्फ ये सीन है कि सलमान अली आगा को बेंच पर ही बिठाना है। यार एक कैप्टन को बेंच पर आप कैसे बिठा सकते हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे बड़ी बात है क्लैरिफिकेशन नहीं है, यानी मीडिया पर आकर कोई बात ऐसी वैसी नहीं है, प्रेस कोई ऐसी रिलीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक
टीम के कैप्टन को, नेशनल टीम के कैप्टन को बेंच पर बिठाने के लिए रखा हुआ है, यानी बेंच गरम के लिए रखा हुआ है, उसको खिलाने के लिए नहीं रखा हुआ। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्या सलमान अली आगा सिर्फ बेंच गरम के लिए रखे हुए हैं, या फिर इसमें शादाब खान की साजिश है, या मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा वैसा सोच रखा है? वो अपना एतमाद इस पर शो करवाते हैं, शादाब खान पर, ना कि सलमान अली आगा पर। लेकिन मेन प्लेयर है सलमान अली आगा, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है।